जनता मजदूर संघ की ओर से बुधवार को बीसीसीएल की चांच विक्टोरिया कोलियरी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना कार्यक्रम में संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया कि कोलियरी क्षेत्र में कई गंभीर समस्याएं मौजूद है और यदि मजदूर व्यापक आंदोलन शुरू कर दे तो प्रबंधन के लिए जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आउटसोर्सिंग व्यवस्था से स्थायी कर्मचारियों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उनका आरोप था कि प्रबंधन मजदूरों और गरीब जनता के हितों की अनदेखी कर केवल कुछ ठेकेदारों के हितों की रक्षा में ही लगा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कोयला चोरी का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। संगठन के नेताओं का कहना था कि इलाके में अवैध तरीके से कोयले की चोरी हो रही है, लेकिन इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनता मजदूर संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे कोलियरी क्षेत्र को इस तरह से चलने नहीं देंगे। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों और श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा की जाए तथा सरकारी नियमों के अनुसार कोलियरी का संचालन सुनिश्चित किया जाए। और बस प्रबंधन की 3 दवाएं, 3 दवाएं। बीसीसीएल एरिया 12 का जीएम होशियार, बीसीसीएल एरिया 12 का जीएम होशियार। इंकलाब जिंदाबाद। उनको बता देना चाहता हूं कि अगर ये उनकी मंशा है तो ये जनता मजदूर संघ परिवार कभी पूरा नहीं होने देगा। ये जनता मजदूर संघ उनको अपने आखिरी दम तक लड़ाई करके दिखाएगा और उनको ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ के जो पैसे चोरी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को साथ जो छलावा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जो ठगने का काम कर रहे हैं, इनका भरपाई उनको यहीं पे करना होगा। और जैसा कि सुभाष भैया ने बताया कि सीबीआई द्वारा केस दर्ज किया हुआ है, जिससे इनके पुराने सीएमडी लेवल के जो अधिकारी हैं वो जीएम में डिमोट हो जाते हैं। और जीएम दूसरी चीज कि अगर वो रहती जमीन पे भी टेंडर का काम, खनन का काम करना चाहते हैं, उसको आउटसोर्स करके कोयला निकालना चाहते हैं, तो ये बीसीसीएल के पदाधिकारियों का जिम्मा है, ये इनके अधिकारियों का, इनके स्टेट डिपार्टमेंट का जिम्मा है कि वो उस जमीन को रैयतों से ले ले और उसको बीसीसीएल के ठेकेदारों को मुहैया कराए, या बीसीसीएल अपने अधीन ले ले और ठेकेदारों को फिर से खनन कार्य करने के। बीसीसीएल के अधिकारियों ने ये कोशिश की जो हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन इनकी जो कोशिश रही वो इनके दलालों के माध्यम से रही। और दलालों ने क्या किया, पैसा लेके, घूस लेके जो रैयत है उन रैयतों का नाम हटा दिया। झारखंड सरकार हो या बंगाल सरकार हो, उनके द्वारा जो उनको पट्टा दिया गया है, जो उनको डीड बनाया गया है, जो दाखिल खारिज किया हुआ है, उन सब में बदलाव करा दिया और एक फर्जी कागज, फर्जी दस्तावेज बना दिया किया है। आउटसोर्सिंग को मुनाफा देने के लिए, अनाधिकृत लाभ पहुंचाने के लिए इसने घोटाला किया। ये मैंने नहीं कहा, सीबीआई इनके खिलाफ में मामला दर्ज करके रखा है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और मैं इसका अंतिम गवाह हूं जीएम साहब। जब तक मैं वो गवाही दे नहीं जाऊंगा, उस लाहड़ी और उसके चंडाल चौकड़ी को जेल के भीतर में नहीं भेजूंगा। मैं यहां से छोड़ के टिहिया दिनारी जाने वाला नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद ये आए, अब इनको क्यों बेची, इनको ऊपर वाला कहता होगा, हमको बोला गाड़ी दे देते हैं, आप चले जाइए जमुई। इतना आसानी से नहीं जाऊंगा। समरन दत्ता और 3 पहले उस जो केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में है मामला, जिसका मैं प्रथम गवाह हूं, सूचक हूं, उसमें 3 सीएमडी हैं, राकेश सिन्हा, अजय कुमार सिंह और एके लाहड़ी, डीसी झा डायरेक्टर, एके सरकार, और मैं बहुतों का नाम मेरे पास लिस्ट है, कभी कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं कि ये चांच विक्टोरिया एरिया में 5 बार आउटसोर्सिंग आई। डिपार्टमेंटल पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। आउटसोर्सिंग में एक छटाक रेजिंग नहीं हो रहा है।
इन लोगों का सीधा मंशा है कि कैसे एरिया को बंद करें, कैसे यहाँ के लोगों को बेरोजगार करें, और ये सिर्फ चोरी में संलिप्त हो जा रहे हैं। कैसे कोयला चोरी करें, कैसे अपना पेट भरे, कैसे अपने ठेकेदार भाइयों का पेट भरे। बाकी मजदूरों के हित का, यहाँ के गरीबों के हित का, यहाँ की जनता के हित के बारे में ये कभी नहीं सोच रहे हैं। जो बेरोजगारी की जो यहाँ पे काम कर एम्प्लॉयमेंट का फाइल्स है, उसकी पेंडेंसी यहाँ पे काफ़ी लंबी हो गई है। उसकी पेंडेंसी BCCL में काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये सिर्फ हम चांस विक्टोरिया एरिया में नहीं, ये BCCL के हर एक एरिया में घूम घूम के हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारे जो मजदूर भाई जो सेटल पड़ गए हैं, जो मजदूर भाई जो अभी एजुकेशन से दूर हो रहे हैं या दूर हो रखे हैं, उन लोगों को भी हम जगाने का काम कर रहे हैं। वापस में मजदूरों में एकता लाने का काम कर रहे हैं, और वापस से BCCL को ये बता रहे हैं कि वो अगर तानाशाही, वो अगर मनमानी चाहता है तो ऐसा ये जनता मजदूर संघ परिवार होने नहीं देगा। धन्यवाद। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।